काशी वाले महाराज अनिरुद्ध सिंह जी महान धर्मात्मा थे। इनकी रानी का नाम विजय कुंवरी था। ये भी भगवत भक्त तथा पतिव्रता थी। इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका बाल्यकाल में कमला फिर गणेश देई नाम प्रसिद्ध हुआ। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भोली वाली कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह से इनका विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह श्री कृष्ण के भक्त थे और श्री गणेश देव जी श्री राम जी की उपासक थी। एक बार श्रावण मास के महीने में श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी श्री गणेश देव जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज तो ओरछा लौट आए, लेकिन श्री गणेश देव जी अयोध्या से नहीं लौटी। महाराज ने 2-4 बार पत्र लिखा कि मैं तो वृंदावन से आ गया, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ। परंतु गणेश देव जी का श्री अवध में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने खिंचाकर पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी तुम नहीं आ रही हो, लगता है कि श्री राम जी को लेकर ही आओगी। राजा की यह बात महारानी गणेश देवी को लग गई। इन्होंने प्रेमावेश में राजा को पत्र लिखा कि सचमुच अब तो मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा आऊंगी, अन्यथा यहीं शरीर छोड़ दूंगी। इसके बाद महारानी गणेश देवी जी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। हमारे समान श्री राम जी की न जाने कितनी ही दासियां होंगी। यदि सभी आग्रह करेंगी तो श्री राम जी अयोध्या छोड़कर किस किस के साथ जाएंगे। उधर बिना प्रभु के लिए मैं ओरछा में पाँव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और अधिक उपहास करेंगे। यह सोचकर रानी अत्यंत विकल हो गई। इन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया। यह तन त्याग का संकल्प कर सरयू में कूद गई। सरयू में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए और रानी को श्री सरयू जी के प्रभाव से बाहर निकाल लाए। बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। रानी ने उस दिन अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को हर्ष हुआ। उन्होंने तुरंत राजा राम के स्वरूपानुसार विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दिया और स्वयं श्री राम जी को लेने के लिए अयोध्या आए। विविध प्रकार के उत्सव और सुख समारोह पूर्वक यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत उत्सव मनाया, लेकिन इनके आने से पहले ओरछा में मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ था। शिखर बनना शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी ने महल में ही विराजमान कर दिया। राम जी का विग्रह खड़े रूप में था, अतः महारानी श्री गणेश देवी जी भी खड़े खड़े ही प्रभु सेवा करती थी। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4-4 घंटे तक सेवा के लिए खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था, अतः करुणा वरुणालय श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा, आज मेरे पाँव दुख रहे हैं। रानी ने पूछा, प्रभु इसका क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, इसलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो तो तुम्हारे पाँव दुखने लगते हैं, तो मेरे भी दुखने लगते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें तो 2-4 घंटे तक ही सेवा करनी होती है। आप तो परम सुकुमार होते हुए भी 24 घंटे खड़े रहते हैं। मैं आपसे अधिक सुकुमार थोड़ी हूँ जो 4 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा कार्य करूँ, यह उचित नहीं है। तो श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊँ? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाए तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूँगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वीरासन में वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन कर रहे थे, वे आज उन्हें बैठे देखकर चकित हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान की मूर्ति नहीं, यह साक्षात स्वरूप है। इस लीला को देखकर उन लोगों का संदेह दूर हो गया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने राम जी की प्रतिमा को मंदिर में विराजमान कराने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा, तो रानी ने राम जी की अविचलता की बात बताई। तब राजा मधुकर शाह ने प्रेम भरा व्यंग किया कि यदि घर गुसुल्लू बनके ही रहना था तो मंदिर क्यों बनवाया। रानी ने यह बात राम जी को बताई तो उन्होंने कहा, मैं तो आपके प्रेम बस आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहे हम तो मंदिर में ही रहेंगे। उनसे कह दो मंदिर में किसी अन्य मूर्ति को पधरा ले। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं महल में श्री राजा राम का दर्शन होता है। महल की चौखट पर आज भी यही दोहा अंकित है, मधुकर सा महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश। श्री राम जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया।